हेलो बच्चों, मॉर्निंग वाला लेक्चर हमारा पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अपने उस बचे हुए लेक्चर को फाइनली फिनिश कर लेते हैं। तो देखो, हमने मॉर्निंग वाले लेक्चर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन भी हमारी हो चुकी थी। अब मॉर्निंग वाले लेक्चर में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आपको यहां पे छोड़ दिया था बताकर। क्या बोला था मैंने ये बोला था कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर मेटल होगा वो वीकर मेटल को जाकर हटा देगा। अब आप बोलेंगे भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, एक बार हमको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो। आ जाओ बच्चों, बताता हूं। तो देखो, मॉर्निंग वाले लेक्चर में मैंने क्या बोला था? मॉर्निंग वाले लेक्चर में मैंने बोला था, मान लो आपके पास एक स्ट्रॉन्गर मेटल है ए, ठीक है बेटा, और मेरे पास एक कंपाउंड है BnC। तो देखो हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन क्या हुई बच्चों। यहां पर जो हमारे पास ए नाम का मेटल है, ये मेटल है, ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो ये क्या करेगा? वीकर मेटल को जाकर डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल है बच्चों, जैसे क्रिकेट में होता है, कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया तो उसको हटाएंगे और उसकी जगह एक नए प्लेयर को लगा देंगे। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी यही हुई। यहां पर क्या हुआ, ये ए जो था ये स्ट्रॉन्गर था, इसने बी को हटा दिया। तो देखो क्या बनेगा, जल्दी बताओ सारे। बनेगा हमारे पास ए, अब किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ, और बाहर क्या निकल गया? बी निकल गया। दिमाग लगाओ और बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट एक बार हुई है या दो बार? यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों, वो कितनी बार हुई है? एक बार, क्योंकि एक ही बार मेटल हटा है ना, दो बार थोड़ी ना हटा। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे समझो नहीं समझे? समझ गए ना? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही बार मेटल की डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब सवाल यह है कि भैया हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो जाती तो अच्छा लगता। देखो, इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मॉर्निंग में बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार कोई रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना रहे। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्गर मेटल है जिंक, और एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। जल्दी बताओ भाई, क्या जिंक मेटल है या नहीं है? डेफिनेटली मेटल है। कॉपर मेटल है या नहीं है? डेफिनेटली मेटल है। जिंक जो है ना, ये स्ट्रॉन्गर मेटल है, तो ये क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा? अरे कॉपर की जगह जिंक लग गया, तो देखो कुछ नहीं करना, जोड़ के लिख दो। तो क्या बनेगा बच्चों? जिंक सल्फेट, और बाहर क्या निकल गया? कॉपर। क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक बार हुई है, दो बार हुई है? एक ही बार हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। है ना सिंपल या नहीं है? ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने यहां तक पढ़ लिया था। आ जाओ बच्चों, अब एक सवाल रह गया है। सवाल ये रह गया है, भैया हमारे पास ना बहुत सारे मेटल्स हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मेटल वीक है? तो उसके लिए बेटा हम लोगों ने एक चीज बनाई हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब आप कहेंगे भैया नहीं समझ में आया, एक बार और बताओ। मैंने ये बोला कि भाई जिंक जो है ना, ये कॉपर को हटाएगा। आपके मन में आ रहा होगा भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यहां पे ऐसा क्या था कि ये इसको हटा रहा है? तो बेटा ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज से पता करा। तो देखो हमारे पास अगला टॉपिक क्या है हमारा? रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज ये बोलती है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। एंड जैसे 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 आप नीचे की तरफ आएंगे, रिएक्टिविटी कम होती चलेगी। मान लो अगर मैंने कहीं पे पोटेशियम लगा दिया और कहीं पे क्या लगा दिया? कॉपर लगा दिया, तो पोटेशियम कॉपर को हटा देगा। समझे नहीं समझे? यहां पे पोटेशियम लगाया, यहां पे कॉपर लगाया, तो पोटेशियम की ताकत ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर, तो वो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, साइड कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, जो यहां से हमें पता चलेगा। अब इस चीज को याद कैसे करें? तो बेटा इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक सुनना। देखो क्या है, कल्लू नरेश के महंगे आलू। बोलो बात समझ में आई नहीं? देखो कल्लू नरेश का मतलब, कल्लू नरेश के महंगे आलू। बोलो यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ? K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम। कल्लू नरेश के महंगे आलू। अब आप बोलेंगे आपने बेरियम क्यों छोड़ा? बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी। आगे देखो, ज्यादा फीके लगते हैं। क्या मतलब है भाई? अरे कल्लू नरेश के महंगे आलू हमें अच्छे नहीं लगते। कैसे लगते हैं? हमें फीके लगते हैं। तो देखो बच्चों, कल्लू नरेश के महंगे आलू कैसे लगते हैं? ज्यादा फीके लगते हैं, ज्यादा फीके लगते हैं। मैंने यहां पे दो छोड़ दिए। आगे देखो, दूसरा लास्ट ट्रिक, कप हमेशा अच्छा और प्यारा।
जिसमें चाय पीते हो ना, वो तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट कप जरूर होगा। तो याद रखना क्या लिखा हुआ है, कप हमेशा अच्छा और प्यारा। तो देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, कप हमेशा अच्छा और लास्ट में आता है हमारा प्लैटिनम, जिसको हम लिखते हैं प्यारा से। तो यहां पे लिख दिया मैंने प्यारा। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। बोलो बात समझ में आई। अब आपको क्या याद नहीं करना इस ट्रिक में, आपको निकल याद नहीं करना, एडिशनल था, टिन याद नहीं करना, एडिशनल था, एंड बेरियम याद नहीं करना, बाकी आपको एज इट इज याद रखने होंगे। तो याद रखना बेटा, ऊपर वाले सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जैसे 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 हम नीचे की तरफ आएंगे मेटल की रिएक्टिविटी हमारी कम होती ही चलेगी, और इनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिया कहीं पे पोटेशियम और कहीं पे लिया मैंने जिंक, ध्यान से सुनना। तो यहां लिया मैंने पोटेशियम, यहां लिया मैंने जिंक, जिंक के साथ मैंने कोई भी कंपाउंड बनाया, बोलो ZnA बना दिया, कोई समस्या। अब देखो क्या होगा, जो पोटेशियम है ना बेटा ये वाला, ये स्ट्रॉन्गर मेटल है, जिंक कैसा मेटल है, एक वीकर एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इसको जाकर हटा देगा। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, Ka बनेगा, और बेचारा अकेला कौन रह गया, जिंक रह गया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बस ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ में आएगी नहीं आई, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब आगे मूव करते हैं और अब नए रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट का सीधा हिसाब किताब ये है कि मेरे पास दो कंपाउंड है, ए बी, दूसरा कौन सा कंपाउंड है, डी ई। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। याद रखेंगे कि यहां पर डी जो है ये कैसा है, हमारा मेटल है। ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेटल है। तो ए क्या करेगा, डी की जगह लग जाएगा, और डी क्या करेगा, ए की जगह लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुई, एक बार ए ने डी को हटाया, और एक बार किसने, डी ने ए को हटाया, और एक बार ए ने डी को हटाया। तो दो बार हुई कि नहीं हुई डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ जोड़ के लिखते हैं, बताओ क्या लिखूंगा। ए किसकी जगह आ गया, डी की जगह। तो बोलो क्या बनेगा, ए ई बनेगा। साथ में क्या बनेगा, डी किसकी जगह चला गया, ए की जगह चला गया। तो ये क्या बनेगा, डी बी बनेगा। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब दो बार होती हुई नजर आए बच्चों, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में एक बड़ी खास रिएक्शन का ओरिजिनेशन हुआ, जो कि हमारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक एक साथ कराऊंगा लास्ट में। आ जाओ अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, मान लो बच्चों मेरे पास क्या है यहाँ, जल्दी बताओ, Na। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब रियल केमिकल रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या है, NaCl का Na मेटल है। यहाँ क्या है जल्दी बताओ, सिल्वर। तो Na क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, और सिल्वर किसको हटा देगा, Na को हटा देगा। तो देखो Ag जैसे ही यहां गया क्या बना बच्चों, AgCl का फॉर्मेशन हुआ। और जब यहां से Na यहां पे आया तो यहां किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, NaNO3 का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट दो बार हुई, नहीं हुई। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एक बात समझिए, यहां पे क्या लगा हुआ है बच्चों, यहां पे एक एरो लगा हुआ है। बेटा इस एरो का काफी मतलब है, इस एरो का मतलब है यहां पे बन रहे हैं प्रिसिपिटेट। अब आप बोलेंगे भैया प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो बेटा प्रिसिपिटेट होते हैं हमारे अनडिसॉल्व मास, या फिर ऐसे बोलो जो हमारे पास रेसिड्यू बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, हमें यहाँ पे कुछ रेसिड्यूज बनते हुए दिखाई देंगे, उनको बोलेंगे हम प्रिसिपिटेट। बोलो बात क्लियर है। कोई आपसे बोले NaCl को क्या बोलते हैं, NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। NaNO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट। और AgCl को बोलेंगे हम सिल्वर क्लोराइड। तो जब भी कभी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे हम लोगों को क्या दिखाई देगी बेटा, हम लोगों को यहां पे प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, और उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा बेटा, व्हाइट होगा। तो याद रखना यहां पे हमें कैसे कलर के प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, आपको चार ऑप्शन दिए गए, ध्यान सुनना, चार ऑप्शन दिए। बोला ये रिएक्शन दे दी, बोला बताओ यहां पर ये कौन सी केमिकल रिएक्शन, उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है यार। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेटली डबल डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड ऑप्शन दिया प्रिसिपिटेशन, फोर्थ ऑप्शन दिया रिडॉक्स। तो जल्दी बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा मार्क करोगे।
तो आप आधे बच्चे जो मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट ये एक स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शन बन चुकी थी। कौन सी बन चुकी थी? इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा भूलना नहीं है, ये रिएक्शन कौन सी हमारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, जो किसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही इन्वॉल्व हो गई थी। तो अगर आपको कोई 4 ऑप्शन दे तो उन चारों में से सबसे पहली प्रायोरिटी केवल इस रिएक्शन के लिए प्रिसिपिटेशन जाएगी। अगर प्रिसिपिटेशन नहीं है तो यू हैव टू मार्क द डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा नहीं रहेगा? आपको तब डबल डिस्प्लेसमेंट मार्क करना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे की कहानी बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली अब हम कहां आ चुके हैं? रिडॉक्स रिएक्शन पे आ चुके हैं। एक बार मैं समझाता हूं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखना बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन का जो पहला मतलब है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा यहां से शुरू करते हैं, आ जाओ यहां से शुरू करते हैं, ये ज्यादा आगे हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन को ऐसा समझेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों कैसे हो जाएं? जब दोनों के दोनों एक साथ हो जाएं साइमल्टेनियसली, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जब दोनों के दोनों कैसे हो जाए, हमारे एक साथ हो जाएं, तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। सवाल ये है बच्चों कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत आसान है, एक बार में चीज क्लियर हो जाएगी। देखना बच्चों, तो यहां मैं मार्क कर देता हूं, यहां मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन का पहला मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है ए, मैंने इसमें ओ नाम का एलिमेंट ऐड कर दिया, क्या बना बेटा? AO नाम का कंपाउंड बना। क्या यहां पे ऐड हुई है नहीं हुई है? दूसरा इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा मतलब क्या है बच्चों? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मान लो मैंने क्या लिया? AH नाम का एक कंपाउंड लिया, इसको मैंने गर्म करा जिसमें से हाइड्रोजन बाहर हो गई और मेरा सिंगल एलिमेंट जो A था वो मेरे पास एज इट इज बच गया। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन क्या होती है? तो अब रिडक्शन देखो बच्चों, रिडक्शन का उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो? यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या मतलब है? मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है A, मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया, क्या बन गया? AH का फॉर्मेशन हुआ। ये हो क्या रहा है यार? इसमें लैग हो रहा है ये काफी, है ना? बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। तो AH का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा देखो, क्या यहाँ पे ये ऐड हुआ है नहीं हुआ? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा देखो बच्चों, इसका दूसरा मतलब क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मतलब है इसका? मान लो एक हमारे पास कंपाउंड है AO, उसको मैंने गर्म करा, क्या बना? A बना और साथ में क्या बना? O बना। तो दोनों अलग हुए नहीं हुए, और जब लॉस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो ये तो हो गया इन शॉर्ट कहानी। आ जाओ अब बैक करते हैं अपने टॉपिक पे, मूव करते हैं, यहां ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं, उनको एक बार में समझने की कोशिश करना। देखो, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों कैसे हो जाए? एक साथ हो जाए। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक साथ हो जाए। दूसरा बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलेंगे कहाँ है गेन ऑफ ऑक्सीजन? देखो एलिमेंट कौन सा है? A, ऑक्सीजन जोड़ दी, क्या बन गया बेटा? AO2 बन गया। कहेंगे रियल एग्जांपल देखो, C में क्या जोड़ा? ऑक्सीजन जोड़ा, क्या बन गया बेटा? CO2 का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल है नहीं है? आ जाओ अगला देखो, अगला होता है हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? AH2 नाम का हमारे पास एक कंपाउंड है, गरम करा, A अलग H2 अलग। रियल एग्जांपल देखो, हमने H2S ले लिया, गरम करा तो सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉस। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, फिनिश। आ जाओ अब एक काम करते हैं, क्या खत्म करते हैं? अपना रिडक्शन। सिंपल है बच्चों, रिडक्शन भी समझा चुका हूं। पहला क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? पहले हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, गरम करा, A अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, क्या यहाँ पे CuO है, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया गर्म करने पे, ये सेम ही बात है। दूसरा देखेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, पहले हमारे पास एलिमेंट था A,
H2 जैसे ही जोड़ा क्या बन गया AH2। देखो यहाँ पे N2 था, N2 के साथ क्या जोड़ा H2 जोड़ा, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ NH3 का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की रिडक्शन रिएक्शन। आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान हो गया होगा। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। अब कुछ बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक है, कौन कौन से, कोरोजन एंड डेंसिटी, और कुछ सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। तो बच्चों जब तक आपको क्या करना है, ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।